हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी कॉपी के गेम को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि जब हम बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखते हैं तो पढ़ा हुआ तो हमारा सब कुछ रहता है, लेकिन उस कॉपी के अंदर लिखने में हमारे से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि हमारे मार्क्स कटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि एग्जाम कॉपी को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और टॉपर्स उस कॉपी को कैसे लिखते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो जो कि आप पहले से करके आ रहे हो। उन सब मिस्टेक्स को समझना कि उनको कैसे सुधारना है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने कॉपी के गेम को बहुत ऊपर ले जा सकते हो, जिससे आप अपनी कॉपी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। चलिए फिर चलो जी स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कॉपी को लिखना कैसे है। सबसे पहला काम ये होगा कि जब भी आप अपनी एग्जाम कॉपी को लिख रहे हो तो उस एग्जाम कॉपी के अंदर देखो ऐसा कुछ दिखता है आपको कि साइड के अंदर एक लाइन खींची रहती है और उस लाइन के इधर हमारे को आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब उन आंसर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कैसे लिखेंगे उनको। तो देखना भाई, जैसे मान लो आप सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हो, सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हो या सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो, तो उस सेक्शन ए को कहाँ पे लिखना है? उसको लिखना है सेंटर पार्ट के अंदर और ऊपर की तरफ। ठीक है, कॉपी के मिड वाला जो पार्ट रहता है ना ऊपर की तरफ, उस जगह पे आपको क्या लिखना है? सेक्शन ए या सेक्शन बी, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस चीज़ को लिखना है वहाँ पे। और इसको लिखना है ब्लैक पेन से और इसको कर दो अंडरलाइन से। ठीक है, इतना करने के बाद अब जैसे मानते हैं अपन कि सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, तो उन एमसीक्यूज को कैसे करोगे? तो उसके लिए ये तरीका है कि जैसे मान लो आपके 10 एमसीक्यूज हैं। टोटल कितने एमसीक्यूज है? 10 एमसीक्यूज। जैसे आप आंसर नंबर 1 कर रहे हो तो उस आंसर नंबर 1 को यहाँ पे लिख दो साइड के अंदर, और उसके अंदर जैसे 10 एमसीक्यूज हैं तो 10 एमसीक्यूज के लिए अलग अलग आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्या करोगे आप? ऐसा बॉक्स बनाओ एक, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर ऐसे 10 लाइंस खींच देना, ऐसी 10 लाइंस खींच देना इसके अंदर, ऐसी 10 लाइनें खींचनी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे लिखना है उसका आंसर नंबर। ठीक है, या आंसर्स लिख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे सेकंड वाला, यहाँ तीसरा, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स्थ, ऐसे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है आपको? सोचना कि जैसे फर्स्ट वाले के अंदर ए आंसर आ रहा है तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, सेकंड वाले में सी ऑप्शन आ रहा है या थर्ड वाले में डी ऑप्शन आ रहा है, तो इस टाइप में लिखोगे तो उससे कॉपी चेक करने के लिए, या कॉपी चेक करते हैं ना उसमें तो आसानी होती है उससे। तो आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उस टाइम आपकी कॉपी कम टाइम के अंदर चेक होगी, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आप यदि कॉपी लिखोगे ना, इस तरीके से आप कॉपी लिखोगे तो उससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो एमसीक्यूज का ये है। दूसरा तरीका एक ऐसा होता है, वो समझना ध्यान से। चलो जी दूसरे तरीके पे बात करते हैं। आखिरकार एमसीक्यूज को लिखने का दूसरा कौन सा तरीका है? जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर दिया होगा जैसे लेस देन 7, तो वो आंसर है उसका ना। तो उसको कैसे करोगे? जैसे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, इसके अंदर एमसीक्यूज करना है हमारे को, तो उसमें जैसे ए ऑप्शन आ रहा है तो ए का आंसर क्या है? जैसे लेस देन, ठीक है, लेस देन 7। तो ऐसे लिखोगे तो उससे भी क्या होता है? इंप्रेशन बढ़ता है कॉपी का। ठीक है, यानी ये आंसर पूरा लिखना है आपको, सिर्फ ए लिख कर ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं कि एमसीक्यूज के अलावा हम फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे लिखेंगे, तो उसके ऊपर चलते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को लिखने का क्या तरीका है। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में लोग क्या करते हैं कि उनको सिर्फ आंसर लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको कुछ ऐसा करना है कॉपी लिखते टाइम कि जो भी ये लिखा हुआ है ना आंसर, तो इस आंसर के अंदर जैसे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन डैश ट्यूब इन ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने को आंसर लिखना है। ठीक है, ये आंसर आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब आएगा, फेलोपियन ट्यूब आंसर है इसका, तो इस फेलोपियन को ब्लैक पेन से लिखना है। और बाकी ये जो लिखा हुआ है इसको आपको किससे लिखना है? इसको आपको लिखना है ब्लू पेन से। अब यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखने से क्या होगा कि एकदम से आपका जो आंसर है वो पॉपअप होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके एग्जाम के अंदर नंबर बढ़ेंगे भाई इससे।
ठीक है। आप सीधा फेलोपियन ट्यूब लिख के छोड़ दोगे तो उससे क्या होता है भाई, कॉपी के अंदर थोड़ा इंप्रेशन घट जाता है उससे। ऐसे लिखोगे तो इस तरीके से क्या होगा कि पूरा लिखने से आपको पढ़ने में इससे आसानी होगी, पहली बात तो। और दूसरा, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो उससे एक अच्छा कॉपी निकल के आएगी, ठीक है। जैसे अगली अपन बात करते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो आंसर है इस माइटोकॉन्ड्रिया को भी आपको किस में लिखना है, ब्लैक पेन से। और इसके अंदर नीचे की तरफ भी आपको क्या कर दो भाई, इसको अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे भी क्या कर दो, इसको अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करोगे तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे भाई, ठीक है। इतना सब करने के बाद में आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हो तो उस सेक्शन के अंदर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो इस सेक्शन ए वाले के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उन सब के लिए या तो जगह छोड़ना या फिर उन सबको एक साथ करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए को आप कर रहे हो और सेक्शन बी में चले गए और फिर आपको याद आ रही है कि सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन बाकी रह गया तो उसको सेक्शन बी में कर देते हैं ना भाई, ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे करना है कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज हो सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या फिर उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वाली क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना। अगला अपन बात करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को कैसे करना है, उसके ऊपर चलते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को कैसे करना है। बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी होती है या फिर एक लाइन के अंदर भी आप उसका आंसर दे सकते हो। तो बेसिकली ये जो आंसर लिखने होते हैं ना, इसके अंदर क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है क्यों। इसका आंसर मैक्सिमम 1 से 2 लाइनों के अंदर होता है, ठीक है। जैसे आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो कि डिस्टिल वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ बिकॉज इट इज़ लैक ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एंड आयंस, यानी इसका मेन आंसर तो यही है कि लैक ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एंड आयंस। तो ये जो आंसर है इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। मेन जो आंसर ये है ना, तो इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको करना है अंडरलाइन। जिससे क्या होगा कि आपकी कॉपी के अंदर जो भी टीचर एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो क्या करेगा, इसी जगह पे उसका ध्यान जाएगा, जिससे कि आपके आंसर से नंबर जो है इसके वो बढ़ने के चांस है, ठीक है। यदि आप पूरी रामायण लिख दोगे तो उस रामायण का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन फॉर्मूला बेस्ड के अंदर क्वेश्चन में क्या करना है वो देखना ध्यान से अब आगे। हाँ जी, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर एक अगला क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब मान लो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दे और इसके अंदर न्यूमेरिकल निकालना होता है, तो इसमें क्या करना है वो देखो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, यानी इस लेंस के अंदर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है और इसके अंदर अपने को फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें क्या लिखना है आपको, गिवन वैल्यूज़, ठीक है। गिवन वैल्यूज़ के अंदर जैसे आर की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है, जैसे एफ पूछ रहा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला है आपका एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को ऐसे बॉक्स के अंदर पैक कर दो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो एफ इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कुछ कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस टाइप में उसको अरेंज करके लिखना है बेटा। ऐसा नहीं कि सीधा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था और फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर आंसर आया तो ऐसे लिख दोगे ना, पूरा तरीका बताना कि कैसे निकाला आपने, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें भी आपको कुछ इसी तरीके से अरेंज करके लिखना होता है। मेन जो है वो रहता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का, कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है ना वो डायग्राम वाले क्वेश्चन में होती है, क्योंकि वहाँ पर आप डायग्राम को बना तो देते हो लेकिन उसके अंदर जो नेमिंग करते हो वो नेमिंग अच्छे से नहीं करते, ठीक है। नेमिंग के ही सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम आप चाहे से रफ डायग्राम बना दो, लेकिन नेमिंग यदि आपकी गलत है तो वो नेमिंग से आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब बात करते हैं डायग्राम को कैसे बनाना है। तो इसके अंदर देखना आप ध्यान से कि डायग्राम के ऊपर कैसे अपने को नंबर गेन करने। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर ना। हाँ भाई, डायग्राम जब आप बनाओगे
तो जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो उसके अंदर आप क्या मिस्टेक करते हो वो समझना। जैसे आप जब भी डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर आप नाम तो लिख देते हो, ठीक है, और डायग्राम भी बना देते हो। तो उसके अंदर आप नाम पता है कैसे लिखते हो? जैसे आप किडनी का डायग्राम बना रहे हो और इस किडनी के अंदर इसके नाम को वहाँ ले जाके चिपका रहे हो, ठीक है। जैसे ये आरोटा वाला डायग्राम है, इसको आप यहाँ लिखोगे, तो ऐसा आपको ऐसे नहीं बनाना, उसको सूरजमुखी नहीं बनाना है। डायग्राम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको 2 पार्ट्स के अंदर उसको दिखाना है। जैसे आधा पार्ट इधर की तरफ और आधा पार्ट इधर की तरफ। याद रखना कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो उस डायग्राम को उस पेज के बीच में बनाना। तो आपको करना कुछ ऐसा है कि डायग्राम को कहाँ बनाना है? हमेशा सेंटर के अंदर। और याद रखना कि जब भी आप इनके नाम लिख रहे हो तो इनके नाम क्या लिखना है कि साइड में ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे कर रहे हो ना। जैसे नाम लिख रहे हो ना तो सिमेट्री का ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशली आप याद रखना कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो उनके नाम एक सिमेट्रिकल वे के अंदर लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, उस टाइप के अंदर आपके डायग्राम के नाम लिखने, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस या जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना है। तो चलते हैं उनके ऊपर और वीडियो को एंड करते हैं फिर। हाँ जी, सबसे लास्ट पॉइंट है अपना कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो देखो भाई, जब भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर या तो आपको 3 क्वेश्चंस देगा उसमें, या जनरली ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देता है और उसके अंदर कभी कभी डेफिनेशन भी देता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ कि जैसे ओम्स लॉ के बारे में पूछ रहा है कि ओम्स लॉ के बारे में डिस्क्राइब करना है, हमारे को बताना है उसके बारे में। तो कैसे बताएंगे? देखो भाई, सबसे पहले कि जो ओम्स लॉ है, जो मेन अपना टॉपिक है, उसको कहाँ लिख दो? बीच के अंदर, है ना। और उसके बाद उसकी जो भी डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन को लिखना है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है। यानी वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। कब होती है? जब टेम्परेचर रिमेन्स भी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर को क्या कर देते हैं हम? कांस्टेंट कर देते हैं। तब क्या होता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे समझाया और उसके बाद उसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है, इसको अच्छे से करना होता है, ठीक है। देखो कुछ इस टाइप के अंदर उसको करना होता है, ठीक। अब कुछ बोनस टिप्स, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या करना है, वो सब चीज़ों की एक बोनस टिप देख लो लास्ट के अंदर। हाँ जी, तो लास्ट के अंदर सिर्फ 5 ऐसी बोनस टिप है जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़कर नहीं आना है एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपके नंबर जो है वो आने के चांस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप यदि क्वेश्चन छोड़ कर जाओगे तो नंबर कटेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उन क्वेश्चंस को नंबर कटने से बचाने के लिए आपको क्या करना है? एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, आपको जितना आए उतना करके आना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है। ब्लैक पेन आप हेडलाइन या हेडिंग लिखने के लिए उसका यूज़ करोगे या अंडरलाइन के लिए उसका यूज़ करोगे, और ब्लू पेन आप अपना कंटेंट जो लिख रहे हो उसके लिए यूज़ करोगे, ठीक है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जितना क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है सिर्फ उतना ही जवाब देना है। ज़्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रा लिखोगे तो उसके कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको। जितना पूछा जाता है, जैसे वहाँ पर वर्ड लिमिट दी रहती है कि 30 से 40 वर्ड में लिखो, तो उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। फोर्थ बात आपको याद रखनी कि जैसे आपके आंसर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी कॉपी के अंदर चेक करना है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, और यदि सही हो, यदि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और फिर यदि सही है तो फिर कॉपी को क्लोज करके एग्जामिनर को दे देना, ठीक है। 5th पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। यदि आप उसके अंदर कॉपी के अंदर कोई मिस्टेक करते हो स्पेलिंग की, तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पर आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।